सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हरिओम। परम सम्माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजे हुए संत प्रवर, सम्माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ के आश्रम के सभी पदाधिकारी, भगवत भक्तजन, सम्मानित माता शक्ति, आप सबका यहाँ व्यास से अभिनंदन बन रहा है। देखिए, श्रोताओं को जो भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं उनका व्यास पीठ भी अभिनंदन करते, व्यास पीठ भी उनको वर्णन करते, बड़े ही सम्माननीय होते हैं ये। भगवान पृथु ने तो 10,000 कान मांगे थे भगवान की कथाएं सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं, कहने के लिए नहीं, सुनने के लिए। कथाओं का सुनना, देखो, महज संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। आप महात्माओं के मुख से कथाएं सुन रहे हो, महात्माओं का संग अत्यंत दुर्लभ है। इस धरा पर सबसे दुर्लभ क्या है? सबसे दुर्लभ क्या है? महापुरुष संस्रात, महात्माओं का संग, है ना। दुर्जनों का संग मिले तो उस संग को करना नहीं, और महात्माओं का संग मिले तो उस संग को छोड़ना नहीं। महात्माओं की शरण में आप रहेंगे तो आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। और अब तो कलयुग में तो महात्माओं की शरण ही कही गई है, महात्माओं की शरण में चले जाओ और दूसरा कोई रास्ता नहीं। सतयुग में तो ध्यान योग के माध्यम से कल्याण हो जाता था, लेकिन अब ध्यान नहीं लगता, क्योंकि चंचल है मन जो इतना चंचल हो गया कि अब ध्यान नहीं लगता। इसलिए ध्यान के सहारे कल्याण नहीं होगा। त्रेता में यज्ञ के सहारे कल्याण हो जाता था, यज्ञ करते थे लोग, लेकिन आज कहीं भी यज्ञ के लिए घी अच्छा नहीं मिलेगा। जब घी पवित्र नहीं मिलेगा तो यज्ञ सफल नहीं होगा, जैसा महाराज जी ने परसों बताया ना। घी हमने तो एक डिब्बे पर लिखा देखा, शुद्ध गाय का घी। अब हम सोचने लगे कि शुद्ध गाय है या गाय का शुद्ध घी। शुद्ध गाय का घी है या गाय का शुद्ध घी होना चाहिए? तो हम तो संशय की स्थिति में पड़ गए कि गाय शुद्ध है या घी शुद्ध है। तो घी शुद्ध न मिलने के कारण यज्ञों के द्वारा भी कल्याण नहीं होता। और द्वापर में पूजा के द्वारा कल्याण होता था, पूजा करते थे लोग, लेकिन आज पूजा की कोई भी सामग्री शुद्ध नहीं मिल रही। आप लौकी और केला लेंगे, उनमें भी दवाएं पड़ी हैं। इसलिए कलयुग में महज संघर्ष महात्माओं का संग करें। अभी बहुत सुंदर चर्चा महाराज जी कह रहे थे, भागवत महापुराण में भगवान कपिल देव और माता देवहूति का संवाद होता है। माता देवहूति सम्मुख बैठी हैं और भगवान कपिल चौकी पर विराजे हुए हैं और उपदेश कर रहे हैं, जिसे सांख्य शास्त्र कहते हैं, है ना। जो सांख्य शास्त्र है, ये माता देवहूति और भगवान कपिल देव का संवाद है। तो माता एक प्रश्न पूछती हैं, भगवान, जीव को गर्भ में सुख मिलता है या दुख मिलता है? तो भगवान कहते हैं, माता, इस जीव को
न तो गर्भ में ही सुख मिलता है और न ही इस संसार में सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि इस जगत में कहीं सुख है ही नहीं। सुख नाम की कहीं कोई चीज है ही नहीं। भगवान कपिल देव कह रहे हैं और इधर गीता जी भी कह रही है, माम पे पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम। अशाश्वतम। ये संसार दुखों का घर है, यहाँ सुख नाम की कोई चीज। लोग कहते हैं महाराज हम तो बड़े सुखी रहे, तो ये सुख कहां से आता है? फिर पहली बात तो ये समझ लीजिए, सुख की उत्पत्ति दुख से है। सुख की उत्पत्ति दुख से है। और दूसरी बात ये है कि दुख जो है उधर में माता के गर्भ में है, बालक दुखी रहता है और वो दुख से ज्यादा व्याकुल हो जाए, सुख की अपेक्षा करता है कि मुझे कभी सुख मिलेगा, और सुख की अपेक्षा के कारण ही वो गर्भ से बाहर आता है। गर्भ के भीतर ही वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाए, बहुत ज्यादा दुखी हो जाए कि मैं कितना दुखी हूं, मैं कितना दुखी हूं, और उस दुख में ही वो अपने प्राण त्याग दे, तो सुख पाने के लिए संसार में कैसे आए? सुख जिसे हम कहते हैं उसके लिए महात्मा लोग बताते हैं कि दुख जब कम हो जाते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होने लगती है। ये सुख है। दुख जब हमारे कम हो जाते हैं तो हमको लगता है कि हम सुखी हैं। पैर में फोड़ा हो गया और फोड़ा पक गया, फोड़े में मार पड़ गया तो कितना कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चीरा लगा दिया और एकदम हमें शांति। तो ये दुख कम हुआ है या सुख मिला? ये दुख कम हुआ है, सुख नहीं मिला। दुख कम, सुख तो संसार में, ये गीता ही कह रही है। अभी महाराज जी बड़ी सुंदर सी चर्चा कर रहे थे कि कितने ही दुख आ जाए तो दुखी नहीं होना चाहिए, और कितने ही दुखेषु शब्द है उसमें, बहुवचन है, एक दुख नहीं अनेक दुख एक साथ आ जाए तो उद्वेग नहीं आना चाहिए, और अनेक सुख एक साथ आ जाए तो उनमें स्पृहा, सुख के सुविगत स्पृहा, उनमें स्पृहा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसका अर्थ ये है कि दुख और सुख ये दोनों भाई भाई हैं, एक तो ये सुख दोनों आएंगे। इस जगत में ऐसा कोई जीव पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में सुख ही सुख आया हो या दुख ही दुख आया हो। सुख दुख ये दोनों भाई भाई हैं, जन्म मृत्यु दोनों भाई भाई हैं, लाभ हानि दोनों भाई भाई हैं, संयोग वियोग ये दोनों भाई भाई हैं, ये संग संग चलते हैं, भाई भाई हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे दुख की बात यह है कि हम इनमें से एक को चाहते हैं, एक को नहीं चाहते। सुख दुख में एक को चाहते हैं, सुख को चाहते हैं, दुख को नहीं चाहते। लाभ हानि में हमें लाभ